जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे दोस्तों आईपीओ के बारे में। क्या होता है आईपीओ, क्यों कंपनी आईपीओ लेके आती है, आईपीओ के अंदर कौन कौन लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, आईपीओ के अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की कितनी रिक्वायरमेंट होती है, आईपीओ के लिए अप्लाई कैसे करते हैं और इसमें क्वांटिटी कितनी होती है। दोस्तों ये सारी डिटेल्स आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं। क्या इसकी डेट होती है दोस्तों, किस डेट पे आता है आईपीओ और किस डेट पे क्लोज होता है आईपीओ, शेयर्स किस डेट में आपके अकाउंट में आते हैं दोस्तों, और उसके साथ साथ अगर आईपीओ आपको नहीं मिलता है तो उसका पैसा कब आपके अकाउंट के अंदर रिफंड आता है। दोस्तों ये सारी डिटेल्स आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना दोस्तों। बहुत ही काम का और बहुत ही नॉलेज से भरा हुआ वीडियो आज के मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं दोस्तों। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करते जाना दोस्तों, ताकि आने वाले इसी तरीके से भविष्य में सारे नॉलेज से भरे हुए वीडियोस आप लोगों को मिलते रहे दोस्तों। तो करते वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि कंपनी आईपीओ क्यों लेके आती है दोस्तों। तो कंपनी को आईपीओ लाने के पीछे दोस्तों कई सारे कारण होते हैं, जिसमें कि मेजर कारण जो होते हैं दोस्तों, कोई भी कंपनी है, जैसे मान लीजिए एक कंपनी है दोस्तों और इस कंपनी की 10 सब्सिडरी चल रही है, मतलब 10 जगहों पे ये कंपनी चल रही है दोस्तों। अब कंपनी का मुनाफा भी अच्छा हो रहा है, कंपनी के अंदर दोस्तों रेवेन्यू भी अच्छा जनरेट होता है, कंपनी की सेल्स भी अच्छी दोस्तों, कंपनी का नेट मार्जिन भी अच्छा है, नेट प्रॉफिट भी अच्छा है दोस्तों। तो कंपनी चाहती है कि यार 100 कंपनियों के 100 जगह पर जब कंपनियां हैं इसको बढ़ा के अब हजार करी जाए, या फिर 10 हैं तो उसको बढ़ाकर 100 करी जाए दोस्तों। तो इसके लिए कंपनी यहाँ पर आईपीओ लेके आती है दोस्तों। लेकिन इंडिया के अंदर दोस्तों 2 एक्सचेंज चलते हैं, एक एनएससी स्टॉक एक्सचेंज और एक होता है बीएससी स्टॉक एक्सचेंज। मतलब एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोस्तों। तो ये 2 एक्सचेंज हमारे यहाँ पर होते हैं दोस्तों, जिसके अंदर कंपनी के आईपीओ के लिए अप्लाई करती है कंपनी। कुछ लीगल एक्टिविटीज होती हैं दोस्तों जो कि फुलफिल होना बहुत जरूरी होती है, तभी उन आईपीओ के लिए परमिट करता है दोस्तों एनएससी या बीएससी एक्सचेंज परमिट करता है दोस्तों, और उसके बाद ही वो आईपीओ यहाँ पर लॉन्च करती है दोस्तों। अब तो यहाँ पर देखिए कंपनी के अंदर जब भी हम कोई पैसा डालते हैं दोस्तों या फिर कोई भी आईपीओ लेते हैं हम, तो उस कंपनी हमको उसके बदले में हमको कंपनी को शेयर्स देती है हमको। मतलब शेयर मतलब होता है एक परसेंटेज में एक ऑनरशिप होती है, स्मॉल कैपिटल स्मॉल यूनिट में, मतलब स्मॉल मात्रा में, छोटी मात्रा में एक कंपनी की ऑनरशिप होती है आपके पास में, कि अगर आपने किसी भी कंपनी के 10 शेयर लिए हुए दोस्तों तो एक बहुत छोटी मात्रा में आप लोग उस कंपनी के पार्टनर हो। मतलब कंपनी जैसे जैसे ग्रोथ करेगी वैसे वैसे आपका जो कैपिटल है वो इंक्रीज होगा दोस्तों। तो यहां पर कंपनी आप लोगों को पैसों के बदले में एक पार्टनरशिप दे रही है स्मॉल यूनिट में दोस्तों। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों कि कितनी तरह की कैटेगरी होती है यहाँ पर आईपीओ के लिए दोस्तों। तो आईपीओ के लिए दोस्तों 3 तरह की यहाँ पर कैटेगरी को डिसाइड किया गया है। 3 तरह की जो कैटेगरी होती है दोस्तों, पहली जो कैटेगरी होती है दोस्तों वो होती है RII, मतलब रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दोस्तों। ओके, मतलब कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे कि हम 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट हम लोग जो भी हम लोग क्वांटिटी लेना चाह रहे हैं, लेकिन इनके लिए दोस्तों एक कैटेगरी में इनको रखा गया है रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को दोस्तों, कि यहाँ पर आप 2 लाख रुपए तक के ही आप आईपीओ यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर एक बाउंडेशन ये लगी हुई है दोस्तों। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो आता है दोस्तों वो आता है NII, मतलब नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ओके, मतलब अगर आप 2 लाख रुपए से ज्यादा के अगर आप लोग कैपिटल लगाते हो आईपीओ के अंदर दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग NII मतलब नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी के अंदर आप लोग जाते हो दोस्तों। तीसरे नंबर पर दोस्तों जो आता है वो आता है QIB मतलब होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। ओके, मतलब कि आप लोगों ने देखा होगा जैसे म्यूचुअल फंड होते हैं दोस्तों, इंश्योरेंस होते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं अल्टीमेटली अपना जो पैसा होता है दोस्तों उसको उठाकर स्टॉक मार्केट के अंदर या आईपीओ के अंदर लगाते हैं दोस्तों। तो ये QIB की कैटेगरीज के अंदर रहते हैं। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों ये 3 कैटेगरीज के अंदर रखा गया दोस्तों। अब आईपीओ के लिए दोस्तों हमने ये तो समझ लिया कि आईपीओ क्या होता है, आईपीओ कंपनी क्यों लेके आती है, आईपीओ के अंदर कितनी तरह की कैटेगरीज होती हैं दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि इन आईपीओ के अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो उसके लिए दोस्तों मैं आप लोगों को जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ ज़रोधा का डीमेट अकाउंट, तो मैं अभी आप लोगों को ज़रोधा के डीमेट अकाउंट के ऊपर लेके चलता हूं दोस्तों। वहां तो यहां पर दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, ये मेरा ज़रोधा का डीमेट अकाउंट है जो कि मैंने आप लोगों के सामने ओपन किया हुआ दोस्तों। अब यहां पर आप लोग देख रहे होंगे तो नीचे देखिए 5 ऑप्शंस दिख रहे होंगे, एक वॉच लिस्ट दिख रहा है, ऑर्डर दिख रहा है, पोर्टफोलियो दिख रहा है, बीट्स का दिख रहा है, और एक यहाँ पर अपनी प्रोफाइल आईडी दिख रही है दोस्तों। तो ये अभी मैं आप लोगों को मोबाइल पे ही बता रहा हूँ दोस्तों, ताकि ईजिली आप लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर पर्सन के पास में लैपटॉप हो दोस्तों या फिर डेस्कटॉप हो। तो यहाँ पर देखिए हम लोग नीचे देखेंगे तो ऑर्डर वाला ऑप्शन है, जिसके अंदर जो भी ऑर्डर आपके लगे होंगे वो सारे यहाँ पर दिखेंगे आप लोगों को। पोर्टफोलियो के अंदर जो भी आप लोगों ने लिया होगा वो सारा आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा। बिड्स के अंदर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऊपर आप लोगों को दिख रहा होगा आईपीओ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और
एक्शंस, ये 3 आप लोगों को दिख रहा होंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग अभी आईपीओ के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग पर्टिकुलर सिर्फ आईपीओ के बारे में ही डिटेल्स में समझेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हमने आईपीओ के ऊपर क्लिक किया तो नीचे आप लोगों को 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक दिख रहा होगा ऑन गोइंग और एक दिख रहा होगा अप्लाइड। दोस्तों दोनों का मतलब जो होता है, ऑन गोइंग मतलब कि अभी आईपीओ कौन कौन से आने वाले हैं या फिर कौन कौन से आईपीओ आ गए हैं दोस्तों, वो यहाँ पर दिखाई देगा। अप्लाइड में दोस्तों जिस भी आईपीओ के लिए आप अप्लाई करोगे वो यहाँ पर अप्लाइड में आप लोगों को दिखाई देगा। तो अभी हम लोग ऑन गोइंग पे क्लिक करके रखते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर जैसे ये आईपीओ आ रहा है, जैसे कि सोधानी एकेडमी ऑफ फिनटेक इनेबलर्स लिमिटेड का ये आईपीओ आ रहा है दोस्तों। ओके, इसके बाद नीचे आप लोग देखेंगे तो वेस्टर्न कैरियर्स का आईपीओ आ रहा है दोस्तों यहाँ पर। उसके नीचे और भी कई सारे आईपीओ लिखे हुए, जो अप्लाई दिख रहा होगा ब्लू कलर से दोस्तों आप लोगों को, मतलब इन आईपीओ के अंदर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों, जैसे कोई भी हम एक आईपीओ को ओपन कर लेते हैं, जैसे वेस्टर्न कैरियर्स लिमिटेड का हम लोग आईपीओ को हम लोग क्लिक करते हैं, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से डिटेल्स आ जाती है इसकी। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पर बताऊँ आप लोगों को, तो यहाँ पर देखिए हर तरह की कैटेगरी के अकॉर्डिंग दोस्तों रिजर्व पार्ट होता है, मतलब इंडिविजुअल, जैसे कि अगर हम लोग 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट अगर हम लोग लेना चाह रहे हैं, मतलब 2 लाख रुपए के कैटेगरीज के नीचे लेना चाह रहे हैं हम लोग, ओके, जो कि रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी के अंदर आता है दोस्तों, तो उसके लिए कुछ परसेंटेज में एक होता है, जैसे प्रोमोटर्स के लिए अलग होता है दोस्तों कि कितना रिजर्व रहता है, तो उसी तरीके से एक रिजर्व पार्ट जो होता है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी होता है दोस्तों। जैसे अगर मान लीजिए मिनिमम अगर मैं बात करूँ तो 35% का मिनिमम यहाँ पर आता है दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। तो यहाँ पर अभी हम लोग नीचे देखेंगे तो देखिए क्वांटिटी लिखा हुआ है दोस्तों, क्वांटिटी में कितना लिखा हुआ है 87, मतलब मिनिमम क्वांटिटी यहाँ पर इसकी 87 आपको लेना पड़ेगी। अब दोस्तों ये मिनिमम क्वांटिटी इन्होंने क्यों रखी हुई है, देखिए यहाँ पर आईपीओ जो भी आता है वो लॉट एंड लॉट साइज में आपको लेना होता है। लॉट एंड लॉट साइज का मतलब होता है कि अगर 1 लॉट अगर आप लोग लेते हो दोस्तों, तो 1 लॉट के अंदर जैसे जो क्वांटिटी इन्होंने 87 लिखी हुई है वो क्वांटिटी आपको लेना मैंडेटरी है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हो कि 10 क्वांटिटी का ले रहा हो, 20 क्वांटिटी का ले रहा हो, एक आईपीओ में जो भी क्वांटिटी होगी वो पूरी आप लोगों को लेना पड़ेगी दोस्तों यहाँ पर। ओके, इसके आगे लिखा है प्राइस रेंज। प्राइस रेंज मतलब 163 से लेके 172 रुपए का इन्होंने प्राइस रेंज यहाँ पर रखा हुआ है कि इसके बीच में आप लोगों को आईपीओ जो है वो आप लोगों को मिलने वाला है दोस्तों। डेट जो है दोस्तों यहाँ पर इन्होंने डेट दी हुई है कि 13 तारीख से लेकर 18 तारीख के बीच में इस आईपीओ के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अब नीचे आप लोग देखेंगे तो देखिए इन्वेस्टर टाइप में लिखा हुआ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए है दोस्तों। अब अगर हम डिस्काउंट्स की बात करें तो यहाँ पर डिस्काउंट नॉट अवेलेबल है दोस्तों। उसके साथ साथ में लॉट साइज है तो ये 87 का यहाँ पर दिखा रहा है। अब नीचे दोस्तों आईपीओ की कोई डिटेल्स है, इसको आप बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि इसी डिटेल्स के ऊपर डिपेंड होगा कि आपका इन्वेस्टमेंट आपका जो लगा हुआ है वो आपको अगर आईपीओ नहीं मिलता है तो किस डेट में आपका पैसा रिफंड आएगा, और अगर आईपीओ मिलता है तो वो किस डेट में शेयर्स आपके अकाउंट डीमेट अकाउंट के अंदर दिखाई देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आईपीओ के में आप लोगों को ऑफर स्टार्ट डेट लिखी हुई है, 13 तारीख से ये स्टार्ट हुआ है, और ऑफर की एंड डेट मतलब 18 सितंबर की यहाँ पर डेट दी हुई है कि 13 सितंबर 2024 से लेके तो 18 सितंबर 2024 के बीच में आप लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर इसमें आईपीओ के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ओके, अलॉटमेंट मतलब 19 सितंबर को आपको अलॉटमेंट की यहाँ पर अपडेट आएगा दोस्तों कि अलॉटमेंट किन किन यूजर्स को हुआ है दोस्तों। अब देखिए अलॉटमेंट के लिए अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में समझाऊं दोस्तों, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जैसे कि 35% का रिजर्व रखा हुआ है। अब अगर मान लीजिए ओवर सब्सक्राइब अगर आईपीओ होता है तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, तो कि अब अगर मान लीजिए कैपेसिटी 100 की और यहाँ पर 200 अगर एप्लीकेशन आए दोस्तों, तो वहाँ पर क्या होगा कि एक लॉटरी टाइप में चलता है कि यहाँ पर सिर्फ 100 को ही मिलेगा ये आईपीओ। ओके, तो यहाँ पर ओवर सब्सक्राइब हुआ है आईपीओ आपका, तो उससे परफॉर्मेंस भी एक आप लोग ट्रैक कर सकते हो कि किसी आईपीओ का ओवर सब्सक्राइब हुआ है, मतलब इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा मार्केट के अंदर दिख सकता है दोस्तों। ओके, इसके बाद में अलॉटमेंट की डेट आ गई 19 तारीख, मतलब 19 सितंबर को आपको पता चल जाएगा कि अलॉटमेंट आपको हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब आपको मिला है कि नहीं मिला है। इसके बाद रिफंड इनिशिएशन का मतलब होता है दोस्तों कि रिफंड इनिशिएट हुआ है, मतलब कि रिफंड अगर आपको नहीं मिला है आईपीओ तो रिफंड इनिशिएट होगा 20 सितंबर को दोस्तों। ओके, और क्या आपके अमाउंट जो रिफंड आएगा आपका, और डीमेट ट्रांसफर मतलब अगर आपको आईपीओ मिल गया है तो वो डीमेट में कब ट्रांसफर होगा, 20 सितंबर की डेट में दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है। और लिस्टिंग कब होगी इसकी, इस आईपीओ की जो लिस्टिंग होगी वो होगी 23 सितंबर को, मतलब 23 सितंबर को ये आपको मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर, एनएससी बीएससी एक्सचेंज के अंदर आप लोगों को यहाँ पर ये चलता हुआ दिखेगा दोस्तों। और मैंडेट एंड डेट यहाँ पर दी हुई है 3 अक्टूबर 2024, मतलब इस आईपीओ की आखिरी डेट जो दी हुई है वो 3 अक्टूबर की डेट दी हुई है, मतलब कि मैंडेट एंड डेट होती है दोस्तों कि इससे पहले पहले यहाँ पर ये पूरा क्लोज हो जाएगा दोस्तों आईपीओ। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। दोस्तों देखिए यहाँ पर अप्लाई पे हम लोग सिंपली क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मिनिमम हमको 1 लॉट हमको लेना पड़ता है दोस्तों। तो 1 लॉट के अंदर देखिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितना लग रहा है, 14,964 रुपये का इन्वेस्टमेंट लग रहा है दोस्तों। और प्राइस क्या मिल रहा है, 172 रुपये का, मतलब इसका जो प्राइस है दोस्तों हाई प्राइस से यहाँ पर हम लोगों को मिलता है, मतलब कि 163 से 172 रुपये का जो प्राइस है। तो आपकी जो बिड
लगेगी वो हाई प्राइस से लगती है 172 रुपये के प्राइस से, जिसमें टोटल इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा आपका 14,964 रुपये का यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट आपका लग रहा है एक लॉट के लिए अप्लाई करने के लिए। दोस्तों मिलेगा या नहीं मिलेगा ये डिपेंड करेगा दोस्तों यहाँ पर अलॉटमेंट वाले दिन कि आपको अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो रिफंड की जो डेट है उस डेट को रिफंड इनिशिएट होगा दोस्तों, और अगर आपको शेयर्स मिले हैं तो डीमेट ट्रांसफर की जो डेट है उस डेट को आपका शेयर्स डीमेट में ट्रांसफर हो जाएंगे दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग आईपीओस को आप लोग चेक कर सकते हो कि कौन सा आईपीओ आने वाला है या फिर कौन सा आईपीओ अभी चल रहा है दोस्तों यहाँ पर, और उस आईपीओ के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, सारी डिटेल्स आप लोग इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर। होप सो ये वीडियो आप लोगों के नॉलेज के लिए काफी अच्छा होगा दोस्तों। उम्मीद करूंगा आगे भी इसी तरीके के नॉलेज के वीडियोस में आप लोगों के लिए लेके आऊं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना दोस्तों। चैनल के ऊपर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, साथ ही साथ बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना ताकि आने वाले सभी वीडियोस हमारे आप लोगों को मिल सके दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियोस के अंदर। थैंक यू सो मच।